कैलाश, तुम एक समझदार पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो? जैसा शुरू में मेरे साथ जब अजीबोगरीब हादसे हुए तो मैंने भी उन्हें अपना ख्याल समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब वो हादसे मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम करने लगे तो मैं बेबस और लाचार हो गया। आज सुबह एडवोकेट सक्सेना की मौत की खबर पढ़कर मैं अपने होश खो बैठा कि अचानक विक्रांता की आवाज सुनाई दी और मैंने देखा कि उसका मनुष्य साया मेरे सामने मौजूद था। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। मैं सच कह रहा हूं जज साहब, वो साया मुझे चेतावनी देकर गया है। वकील के बाद अब आपकी बारी है। वो आपको जान से मार डालना चाहता है। सब बकवास है। कैलाश ने कहा और आपने मान लिया। डैड, आजकल इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है, जानवर तो क्या शैतान भूत प्रेत भी डरकर आबादी से दूर जा बसे हैं। मुझे उसकी बातों पे यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं क्यों रह रहकर ऐसा लगता है कहीं उसकी बातें सच तो नहीं। छोड़िए ना डैड, आप कब से रहने हो गए? विक्की, ये मेरा वहम नहीं, जरूर कोई बात है, वरना कैलाश जैसा पढ़ा लिखा और समझदार आदमी ऐसी बातें क्यों करता? डैड, बेकार की बातें करके आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो? जस्ट रिलैक्स, ओके? आप सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। जरा गौर से देखिए इस आदमी की तरफ। शक्ल और सूरत से कितना खूंखार और दरिंदा नजर आता है। मिलॉर्ड, ये वो शख्स है जिसने न जाने कितने ही मासूमों को मौत के घाट उतार दिया और न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को अपनी हास का जरिया बना लिया। ये इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक हत्यारा है। इसका जुर्म तो आईने की तरह साफ है मिलॉर्ड। मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस खूंखार मुजरिम को सजाए मौत दी जाए, सजाए मौत। मुजरिम विक्रांता जब्बर के जुर्म का काला चिट्ठा सारा जमाना जानता है, इसीलिए किसी की सफाई या गवाही की कोई जरूरत नहीं। अदालत ये भी जानती है कि मुजरिम ने कई लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया है, इसलिए जेर दफा 302 के तहत यह अदालत मुजरिम विक्रांता जब्बर को सजाए मौत देती है। मुजरिम तू है, सजा तुझे मिलनी चाहिए, तुझे फांसी पे लटकाना चाहिए। क्या क्या बकते हो तुम? आत्माएं बकती नहीं, सच कहती है। तू एक मुजरिम है महेंद्रनाथ, मुजरिम है तू। नहीं, मैं मुजरिम नहीं, इस अदालत का जज हूं। ये अदालत शैतानों की अदालत है। मर चुका हूं, मैं एक आत्मा हूं। वो सभी मर चुके हैं, वो सभी आत्माएं हैं। और मैं इस अदालत का जज हूं, शैतानों का सम्राट और अंधेरों का शहंशाह। तूने मुझे सजा सुनाकर अपनी ही सांसों पर पाबंदी लगा दी, जज महेंद्र नाथ। तेरी इंसाफ पसंदी
मेरी नजरों में एक खतरनाक जुर्म है। लिहाजा ये अदालत जज महेंद्र नाथ को जेरे दफा 666 के तहत सजाए मौत देती है। पहचाना? विक्रांता? हाँ, जिस विक्रांता जब्बर को तूने फांसी की सजा सुनाई थी, उसी का मैं मनहूस साया हूं। नहीं विक्रांता, तू मर चुका है, तू मर चुका है। शैतान कभी नहीं मरता महेंद्रनाथ, सिर्फ उसका जिस्म आत्मा से अलग हो जाता है। जब तक जिस्म होता है, शैतान खून बहाता है। जब आत्मा बन जाता है, खून निचोड़ता है। अब तू फांसी का फंदा अपने गले में डालकर आत्महत्या करेगा। तू आत्महत्या करेगा। नहीं, तू आत्महत्या करेगा। नहीं, तू आत्महत्या करेगा। नहीं, तू आत्महत्या करेगा। डैडी? डैडी? क्या डैडी? क्या डैडी? डैडी? लगता है आपने कोई भयानक सपना देखा डैडी? नहीं बेटे, हाँ? जिस आदमी को मैंने सजाए मौत दी थी, वो आया था मेरे कमरे में, यहीं खड़ा था। वो मुझे मार डालना चाहता है। मैं इंस्पेक्टर कैलाश से मिलना चाहता हूँ। जी। तुम जल्दी से जी। फोन करके उसे बुलाओ। जाओ जाओ जाओ, फोन करो। जाओ हाँ, जाओ। हाँ जाओ। हाँ डैडी। हेलो। हेलो। हेलो कैलाश, मैं विकी बोल रहा हूँ। कहो विकी, क्या बात है? कैलाश, पता नहीं डैडी को क्या हो गया, वो अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, उन्हें वहम हो गया है कि विक्रांता जब्बर की आत्मा उन्हें मार डालना चाहती है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज तुम फौरन यहाँ चले आओ। तुम फिक्र मत करो विकी, मैं अभी आता हूँ। विकी का फोन था। विक्रांता जब्बर की आत्मा जज साहब को भी मार डालना चाहती है। मुझे इसी वक्त जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। नंदनी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये मेरा फर्ज है। मुझे इसी वक्त जाना पड़ेगा। ओके? डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी प्लीज दरवाजा खोलिए। डैडी, डैडी क्या हो रहा है आपको? डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी, डैडी, डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी दरवाजा खोलिए। डैडी, क्या हुआ? कैलाश, कैलाश, डैडी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उनकी चीख सुनाई दी। मुझे डर है कहीं वो कुछ करना बैठे। जज साहब, जज साहब, जज साहब, जज साहब। Jack and Jill went up the hill.
क्या राजू, क्यों चिल्ला रहे थे? वो अंकल। वहां तो कोई भी नहीं है बेटे। अरे तुम्हारा बदन अचानक इतना गर्म कैसे हो गया? चलो ऊपर चलो, चलो आओ। कल के अखबार में उसका अंजाम पढ़ लेना। मारा गया और अब उस जज की बारी है। भोर भये पन घट पे मोहे नट खट श्याम जगाए। पर भोर भये पन घट पे मोहे नट। ये पानी कैसे बंद हो गया भाई? है ये? अरे लगता है मनहूस साया पानी में भी घुस गया है। अरे जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तिलोक लोक। ओह गॉड, इसे तो काफी तेज बुखार है। कितना है? 102। नंदनी, आज इसे स्कूल मत भेजना। राजू बेटे, मैं चलता हूं, शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। और आज बाहर बिल्कुल मत जाना। भैया पहले तो आप इसकी आइसक्रीम और चॉकलेट बंद कीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके नंदनी, मैं चलता हूं, इसकी दवाई मंगा लेना। बाय बेटा। भाभी, भैया कितने बदल गए हैं, क्या हो गया इन्हें? भगवान जाने क्या हुआ है। गुड मॉर्निंग सर जी। मेरी कैप और बेल्ट कहाँ है? वो टेबलवा पे रखा है। अरे बाप रे, इनका तो मुड़वा बहुत ही खराब है। दोनों गड़बड़ जरूर है। हमारी खोपड़िया में नहीं आ रहा है, क्या करें? मेम साहब, एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछो। अपने साहब के ऊपर कोनो भूत प्रेत का साया तो नहीं है ना? ये क्या बेवकूफों की जैसी बातें कर रहा है बजरंगी? बेवकूफों जैसी बातें नहीं कर रहे हैं हम सच्ची बात कहते हैं। हम अपने गांव में भूत देखे हैं अपनी इन्हीं आंखों से। हाँ, कुछ भी बक रहता है तू। हम बक नहीं रहे हैं बीवी जी, सच्ची बात कह रहे हैं। हमरे गांव में हरिया नाम का एक आदमी था, एक चुड़ैल उसका ऊपर कब्जा किए हुए थी। रात होते ही उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता था और वो अपने घर से निकलकर चलते 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 शमशान घाट पहुंच जाता था और शमशान घाट में जाके चिता की राख उठाए के अपने बदन पे मल के भांगड़ा डांस किया करता था घंटों घंटों। और एक रात 12 का घंटा बजा और दूर कुत्तन के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आए लगी। इतने में एक भयंकर आवाज हुई और हम बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम खिड़की का पट खोल के झट से बाहर देखे। वहां क्या देखते हैं बताएं मेम साहब? क्या देखा? हम देखा। अब हम काका देखा, काका बताई तुमका। हम देखा वो चुड़ैल, उसके उल्टे पांव थे, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े नाखून। वो आए के हरिया का दबोच और अपने बड़े बड़े दांत
उसकी गर्दन में घुसाए दिए और धीरे धीरे उसका खून पिए लगा। ऐसे मम्मी बचाएगी। ये क्या है? आप शराब पकड़ा जाए ऐसे। ये घर में हमारी तो कोनो इज्जत ही नहीं है। हम चित कहते हैं तो ये पट कहते हैं, ये पट कहते हैं तो हम चित कहते हैं। ठीक है, आज से हम चित पट दोनों कहेंगे। जात हैं। लगता है इसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। हेलो। हेलो। मैं प्रोफेसर डिमेलो। उस रोज मैं आपके घर में आया था, पहचाना आपने? हाँ कहिए। मैं कई बार आपके हस्बैंड को वार्न कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया है, इसलिए मैं आपसे कहने चला आया। क्या कहना चाहते हैं आप? आपके घर पे एक शैतानी मौत का साया है जो आप सब लोगों से अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। अपने हस्बैंड को समझाइए, उन्हें समझाइए ये आपके और आपके घर वालों की जिंदगी का सवाल है। मैं सुन चुकी हूँ, ये आप पहले भी कह चुके हैं। अब भी कह रहा हूँ, मैं इस घर को उस शैतान के साये से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। मैं इस घर को शैतान से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। शैतान की तरह तो तुम पड़े हो इस घर के पीछे। साहब तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। अरे 3-5 करने की कोनो जरूरत नहीं है। अब यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। कहीं साहब आ गए तो तुम्हारी 19-20 सुनने से पहले तुम्हें यहाँ से 61-62 होना पड़ेगा, समझे? जाओ यहाँ से। और सुनो, जब हमरे जैसे ब्रिलियंट, अंग्रेजी समझते हैं? नहीं समझते। ब्रिलियंट का मतलब होता है ज्ञानी। जब हमरे जैसे ज्ञानी की इस घर में नहीं चलती है भैया, तो तुम्हारी क्या चलेगी? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अच्छा हाँ, अच्छा। प्रोफेसर डी में लो। विक्रांता। प्रोफेसर, तू इन काले अंधेरों में जिस मंजिल की तलाश कर रहा है, उसका अंजाम सिर्फ सर्वनाश है। सर्वनाश। सर्वनाश तो होगा विक्रांता, लेकिन तेरी इस पाप की नगरी का। प्रोफेसर,
सपना कभी पूरा नहीं होगा। अभी तुम मेरी काली शक्तियों से वाकिफ नहीं है। तेरी शक्तियों से बढ़कर एक और शक्ति है, तंत्र विद्या की शक्ति, जिससे तेरे कैर का अंत होगा। क्या मैं वो कैवी ताकत हूं जिसे कोई तंत्र विद्या नहीं भस्म कर सकती? धरती का सीना पड़ सकता है, आसमान में दरारें पड़ सकती हैं, मगर हम शैतानी आत्माओं की वो नगरी कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं खत्म हो सकती। जिस शैतानी आत्माओं की नगरी की तू बात कर रहा है, परसों रिसर्च करने के बाद मैं उसके राज तक पहुंच चुका हूं। मैं दुनिया को एक ऐसी शक्ति दे जाऊंगा जो तुझ जैसी तमाम गंदी आत्माओं का नाश कर सके। प्रोफेसर, मैं काली शक्तियों का सम्राट हूं, आत्मा लोक पर राज करता हूं, हजारों आत्माएं मेरे बस में हैं। देखना चाहता है तो देख वो जहन्नुमी नजारा, जिसे देखने के बाद तेरी रगों में दौड़ता खून ठंडा हो जाएगा। देखना चाहता है तो वो देख नजारा जहां सिर्फ मौत के फरिश्ते रहते हैं।